नमस्कार दोस्तों। मध्य पूर्व का तनाव अपने चरमोत्कर्ष के दौर से गुजर रहा है। एक तरफ है ईरान तो दूसरी तरफ है इजराइल और इनके पीछे खड़ा है शक्तिशाली देश यूनाइटेड स्टेट। ऐसे में सवाल उठता है, आखिर भारत किसके साथ है? क्योंकि भारत का संबंध इन तीनों देशों के साथ महत्वपूर्ण है। तो आइए समझते हैं कि इस पूरे संकट में भारत की रणनीति क्या होगी और भारत किसके साथ होगा। सबसे पहले बात करते हैं ईरान की। भारत और ईरान के संबंध हजारों साल पुराने हैं। आदिकाल से ही इन दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध, व्यापारिक संबंध तथा सभ्यताओं का आदान प्रदान होता रहा है। वर्तमान में ईरान भारत के लिए कई कारणों से महत्वपूर्ण है, जैसे में पहला ऊर्जा सुरक्षा, दूसरा व्यापार हेतु मध्य एशिया तक पहुंच और तीसरा रणनीतिक परियोजना। इन सब में महत्वपूर्ण है चाबहार बंदरगाह, क्योंकि यह बंदरगाह भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच सुलभ कराता है, जो कि पाकिस्तानी रास्तों का एक अल्टरनेटिव अर्थात वैकल्पिक मार्ग है। हालांकि 2019 में यूनाइटेड स्टेट के द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से भारत को ईरान के साथ अपने संबंधों को सावधानी से संभालना पड़ता रहा है। अब बात करते हैं इजराइल की। आज इजराइल भारत का एक महत्वपूर्ण रक्षा व तकनीकी साझेदार बन चुका है। इससे भारत को विभिन्न लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे में पहला आधुनिक रक्षा तकनीकी, दूसरा मिसाइल सिस्टम, तीसरा ड्रोन और साइबर सुरक्षा, चौथा कृषि और जल प्रबंधन तकनीकी जैसे लाभ प्राप्त होते हैं। दोस्तों, बता दूं कि भारत और इजराइल के संबंधों में एक ऐतिहासिक मोड़ तब आया जब 2026 में ही नरेंद्र मोदी इजराइल की यात्रा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। आज दोनों देशों के बीच का सहयोग रक्षा, नवाचार और स्टार्टअप तक फैल चुका है। अब बात करते हैं अमेरिकी संबंध पर। दोस्तों, भारत और अमेरिका के संबंध आज वैश्विक रणनीतिक साझेदार के स्तर पर पहुंच चुके हैं। दोनों देश मिलकर काम करते हैं, जिसमें पहला इंडो पैसिफिक सुरक्षा, दूसरा आतंकवाद का साझा विरोध, तीसरा व्यापार और तकनीकी को बढ़ावा देना, चौथा रक्षा सहयोग में सहायता करना। दोस्तों, इसी सहयोग का एक बड़ा मंच है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग्स, जिसे संक्षेप में क्वाड कहा जाता है। इसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। इसका उद्देश्य हिंद प्रशांत अर्थात इंडो पैसिफिक क्षेत्र को एक स्वतंत्र, खुला, समृद्ध और समावेशी क्षेत्र बनाना या बनाए रखना है। फिर सवाल उठता है, ऐसे में भारत किसका साथ देगा? दोस्तों, बता दो कि भारत की विदेश नीति का मूल सिद्धांत है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी अर्थात रणनीतिक स्वतंत्रता। इसका मतलब है भारत किसी एक शक्ति के साथ पूरी तरह नहीं जुड़ सकता, बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार संतुलन बनाए रखता है। आज भारत की नीतियों को अक्सर मल्टी अलाइनमेंट कहा जाता है, जहां भारत एक साथ कई देशों के साथ मजबूत संबंध बनाए रखता है। दोस्तों, बता दो कि भारत के विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य पहला क्षेत्र में शांति बनाए रखना, दूसरा तेल आपूर्ति सुरक्षित रखना, तीसरा भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा करना, चौथा व्यापारिक मार्गों को स्थिर व शांति प्रिय बनाए रखना। क्योंकि मध्य पूर्व में लाखों भारतीय काम करते हैं, साथ ही भारत की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा भी इसी क्षेत्र से आता है। दोस्तों, भारत ईरान से ऊर्जा और कनेक्टिविटी, इजराइल से तकनीकी और रक्षा सहयोग और अमेरिका से व्यापार और वैश्विक रणनीतिक समर्थन प्राप्त करना चाहता है। ऐसे में हम किसी एक देश का हाथ पकड़कर अपने व्यक्तिगत हितों के साथ समझौता नहीं कर सकते। भारत की विदेश नीति का सबसे बड़ा उद्देश्य है राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए संतुलन बनाए रखना। यही कारण है कि ईरान, इजराइल और संवेदनशील संघर्षों में भी भारत शांति, संवाद और कूटनीति की राह चुनता है, क्योंकि अंततः युद्ध किसी के लिए समाधान नहीं हो सकता। दोस्तों, युद्ध से भारत में क्या क्या चिंताएं हो सकती हैं या क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं? मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने से भारत के सामने कई चुनौतियां आ सकती हैं, जैसे में पहला तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, दूसरा खाड़ी देशों में रहने वाले लाखों भारतीय प्रभावित हो सकते हैं, तीसरा वैश्विक व्यापार और समुद्री रास्तों पर असर पड़ सकता है। इसलिए भारत सभी पक्षों से कहता है तनाव कम करे और बातचीत से समाधान निकाले। दोस्तों, भारत की कूटनीति स्पष्ट है, राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए संतुलन बनाए रखना। आप बताएं, भारत की कूटनीति कहां तक सार्थक है? कमेंट में कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।